भगवान आज अर्जुन को कहते हैं कि अंतकाल संबंध, अंतकाल के समय में जो पुरुष मुझको ही स्मरण करता है उसे मेरे साक्षात स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं करना, अंतकाले च माम एव
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर को मुक्त्वा त्याग कर प्रयाति जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सह मद भावम। मद भाव मेरे साक्षात स्वरूप को वह सह मद भावम वह मेरे साक्षात स्वरूप को याति प्राप्त करता है। और कहते हैं कि नो अस्ति अत्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। तो अंतकाल का विशेष महत्व यहाँ भगवान बता रहे हैं। भगवान के कहने का भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं उनको तो उनकी तो बात ही क्या है। जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मेरे अलावा किसी दूसरे का चिंतन ही नहीं करते, अनन्य चिंतन। जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक ही भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं उसको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ माम और स्मरण का मतलब ये है कि वह माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि किसी का भी स्मरण न करके माम स्मरण, सिर्फ मेरा स्मरण, केवल मेरा ही स्मरण करता है। तो स्मरण चित्त से होता है। चित्त केवल भगवान में ही लगा हुआ हो तब हुआ स्मरण। और यह बात साधक की इच्छा पर निर्भर है, उसकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार वह भगवत भाव को प्राप्त होता है। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को ये स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि संशय नहीं तुम करना, मुझको ही स्मरण करने वाला और अंत समय में फिर स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय तुम नहीं करना। अब हम लोग विनय पत्रिका से एक भजन गाते हैं। जो पै राम चरण रति होती, यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता, जो पै राम चरण रति होती, जो पै राम चरण रति होती, तो कत
त्रिविध मूसूल निशिवासर सहते विपत्ति निसोते यो पे राम चरण रति होती। यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता तो रात दिन तीनों प्रकार के कष्ट और निखाले से विपत्ति ही क्यों सहनी पड़ती। जो संतोष सुदान शिवासर सपन हूँ कबहू कपावे तो कत विषय विलोक झूठ जल मन कुरंग यो धारे। यदि यह मन दिन रात में कभी स्वप्न में भी संतोष रूपी अमृत पा जाए तो विषय रूपी झूठे मृगजल को देखकर उसके पीछे वह यह मृग बनकर क्यों दौड़े। जो श्रीपति महिमा विचारी उर भजते भाव बढ़ाए तो कत द्वार द्वार कुकर जो फिरते पेट खलाए। यदि हम भगवान लक्ष्मीकांत की महिमा का हृदय में विचार कर प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते तो आज कुत्ते की तरह द्वार द्वार पेट दिखाते हुए क्यों मारे मारे फिरते। जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरे प्रभु विश्वास आस गीत निमते सेवक हरि के। आगे कहते तुलसी बाबा कि जो लोभी आशा के दास बन गए हैं वे तो सभी के गुलाम हैं। विषयों की आशा रखने वाले को ही सबकी गुलामी करनी पड़ती है और जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा को जीत लिया है वे ही भगवान के सच्चे सेवक हैं। अंत में कहते हैं नहीं एक आचरण भजन को विनय करत हो ताते कि जय कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते नाथ नाम के नाते। तुलसी बाबा कहते हैं मैं आपसे इसलिए विनय कर रहा हूँ कि मुझ में भजन का तो एक भी आचरण नहीं है, केवल आपका नाम जपता हूँ। हे नाथ तुलसीदास पर इस नाम के नाते से ही कृपा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।